नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाना चाह रही है कि जब भी कोई महंगाई की बात करेगा, कोई मेट्रो में, कोई सड़क पे, रेल पे जब कोई महंगाई की बात करेगा तो आप उसको एक समुदाय के खिलाफ भड़का दो, एक समुदाय के खिलाफ भाषण देकर उसको चुप कराने की कोशिश करो कि अगर हम महंगाई के बारे में बोलेंगे तो वो लोग बढ़ जाएंगे। ये वो लोग कौन है? देश के अंदर ये और वो की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। वायलेंस माहौल जब अनुराग ठाकुर बोलते हैं, कपिल मिश्रा बोलते हैं, तब वायलेंस माहौल क्यों नहीं बनता? तब इनकी राजनीति कहाँ चली जाती है? तब इनके जो भारतीय जनता पार्टी की क्या कहते हैं कि दूसरे लोगों को गुंडे कहते हैं, जो इनकी सरकार के अंदर गुंडे हैं उनको ये कब पकड़ेंगे? कपिल खान की बात है, यहाँ पे कन्हैया कुमार की बात है, यहाँ पे संजीव भट्ट की बात है, यहाँ पे हमारी याप की बात है। मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में उन्हें केवल अंडरवियर में उन्हें छोड़ दिया गया, थाने पे बैठाया गया। इस तरीके से काम हो रहा। उन्नाव में नंगा पत्रकार को रखा किया गया। बलिया के पत्रकारों को काफी दिनों तक जेल में रखा गया। मध्य प्रदेश के अंदर उनके कपड़े उतरवाकर पत्रकारों को जेल के अंदर सबने वो तस्वीर देखी। अभी एक पत्रकार को कानपुर के अंदर नंगा खड़ा कर दिया गया था, सबने देखी। तो देखिए, चाहे पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो, मुस्लिम समुदाय के एक्टिविस्ट हो, जितने भी हमारे आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के और तमाम स्वतंत्र पत्रकार जो इस देश के अंदर गोदी मीडिया से हटके नरेंद्र मोदी सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी सरकार जेलों में डालने का एक एक को टारगेट कर रही है। कल जिग्नेश मेवानी थे, कल डॉक्टर कपिल थे, कल पता नहीं कौन संदीप हो, कौन कामेश रतन जी हो, कौन सूर्य प्रकाश हो, कौन क्या हो, जेल की। ये सब हमारी मुख्य मांग है कि जो असंवैधानिक गिरफ्तार हुई, आप एक विधायक जिसको आप बिना नोटिस के, बिना वारंट के आप उसको बता देने कि उसके खिलाफ FIR हुई है, आप जेल में डाल दे रहे हो। रात में 3 बजे असम पुलिस गिरफ्तारी करती है जिग्नेश मेवानी की, 3 बजे गिरफ्तारी करती है, गुजरात से असम लेके जाती है। उसके बाद जब रिहाई हो जाती है, रिहाई होने के बाद एक झूठी FIR लगाई जाती है, जिसको हाई कोर्ट बोलता है कि ये जो दूसरी FIR थी ये झूठी थी, ये फाल्स थी। ये सबने पढ़ा जो खबरों में आया। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाना चाह रही है कि जब भी कोई महंगाई की बात करेगा, कोई मेट्रो में, कोई सड़क पे, रेल पे जब कोई महंगाई की बात करेगा तो आप उसको एक समुदाय के खिलाफ भड़का दो, एक समुदाय के खिलाफ भाषण देकर उसको चुप कराने की कोशिश करो कि अगर हम महंगाई के बारे में बोलेंगे तो वो लोग बढ़ जाएंगे। ये वो लोग कौन है? देश के अंदर ये और वो की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो जिग्नेश मेवानी को अरेस्ट करना आपको क्या लगता है गुजरात इलेक्शन की तैयारी है? बिल्कुल, गुजरात इलेक्शन की तैयारी है। देखिए, हार्दिक पटेल हो, जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो, तमाम जो एक्टिविस्ट लोग हैं जो देश के अंदर नरेंद्र मोदी की कुरीतियों को, नरेंद्र मोदी की जो गलत नीतियां उनको उजागर कर रहे हैं, उनको दबाने। अलका लामा के घर पे पुलिस भेजी गई, कुमार विश्वास जी के यहाँ पे पुलिस भेजी गई। तमाम जो ऐसे एक्टिविस्ट हैं उनको नरेंद्र मोदी सरकार दबाने का कार्य कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब जिग्नेश मेवानी को रात में पुलिस ने उठाया, उसके बाद जब उनका विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तमाम जेल भरो आंदोलन हुए। आज भी जेल भरो आंदोलन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब रिहाई होने के बाद ये लोगों ने कहा कि ये आंदोलन रद्द कर देना चाहिए। परमिशन हमारी रात में 11:30 बजे दिल्ली पुलिस ने हमारी परमिशन रद्द की कि आप अब ये यहाँ पे वायलेंस माहौल आप बना देंगे। अब जब वायलेंस माहौल जब अनुराग ठाकुर बोलते हैं, कपिल मिश्रा बोलते हैं, तब वायलेंस माहौल क्यों नहीं बनता? तब इनकी राजनीति कहाँ चली जाती है? तब इनके जो भारतीय जनता पार्टी की क्या कहते हैं कि दूसरे लोगों को गुंडे कहते हैं, जो इनकी सरकार के अंदर गुंडे हैं, उनको ये कब पकड़ेंगे? यूपी में इतना माहौल बनाया किसानों ने, इतना लगा कि शायद किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा। बाकी राजनीतिक पार्टियों ने भी, खासकर समाजवादी पार्टी ने जी जान लगा दी, कुछ असर नहीं हुआ। बीजेपी सत्ता में आ गई। गुजरात में ऐसा क्या हो जाएगा कि जिग्नेश मेवानी के अरेस्ट से वो? देखिए, गुजरात में जिग्नेश मेवानी हो, चाहे और भी जो वहाँ पे विपक्षी पार्टी है, वो मजबूत स्थिति में। पिछली बार भी 70-71 विधायक वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जो भी, और बाकी जो विधायक है वो काफी कम अंतर से आ रहे थे। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश में भी वोट परसेंट, आप सब हमारे उत्तर प्रदेश वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का घटा है। जनता समझ रही है कि महंगाई क्या है, जनता समझ रही है कि आम लोगों को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों, नाबालिग बच्चों को जेल में डाला जा रहा है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जब लोग बोलने निकले, जब लोग महंगे के खिलाफ आंदोलन के निकले, तो उनको डिटेन करके 2-2 दिन, 3-3 दिन तक जेलों में रखा जा रहा है। ये असंवैधानिक गिरफ्तारियां हैं, ये राजनीतिक रंजिश के तहत गिरफ्तारियां हैं। नहीं समझ रहे कि वोट परसेंट भले कम हो, लेकिन सत्ता में तो आखिरकार बीजेपी आ जाती है। सत्ता में तो एक टाइम कहते हैं 70 साल तक कांग्रेस थी, 70 साल तक कांग्रेस थी, वो भी एक दिन गई। फिर कोई आएगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन आप किसी की लोकतंत्र और संविधान की आवाज को दबने मैं आप लोग स्वतंत्र पत्रकारों अमित शाह को नहीं सुना आपने? 50 साल रहेंगे वो। देखिए, अमित शाह के तो ये भी कहते हैं झूठे जुमले। वो नरेंद्र मोदी को ही जब झूठे जुमले कहते हैं, उनकी बातों का कोई वजूद नहीं। जनता समझदार हो रही है, आज नहीं तो कल, 5 साल 10 साल कब तक सरकार चलाएंगे? कब तक एक समुदाय के खिलाफ बदनाम करके राजनीति? हर व्यक्ति समझ रहा है कि किसको
प्रताड़ित किया जा रहा है। देखो बच्चे घर के अंदर, परिवार सबके अंदर है, सबके पास है। जिस तरीके से जब डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी होती है, जिग्नेश की गिरफ्तारी आती है, तो जिग्नेश का परिवार है, डॉक्टर कफील का परिवार है, संजीव भट्ट की पत्नी जिस तरीके से संघर्ष कर रही है। अब देखिए उनके परिवार का दुख पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। तमाम एक्टिविस्ट उनकी आवाज़, उमर खालिद जेल के अंदर है, बार बार जमानत की अर्जी लगाई जाती है, बार बार खारिज कर दी जाती है। लेकिन अभी लखीमपुर में गाड़ियां चढ़ाई गई किसानों के ऊपर, उसकी बेल हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर दोबारा उसको अंदर गया। लखीमपुर में हाथरस के अंदर दलित बेटी का रेप होता है, हत्या होती है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहाँ की जो पुलिस है वो आरोपी के पक्ष में खड़ी होती है, वो जातीय सभाएं होने लगती है वहाँ के अंदर। हिरासत के अंदर आगरा में अरुण वाल्मीकि की हत्या हो जाती है कस्टडी के अंदर। तमाम दलित एक्टिविस्ट और तमाम दलित एक्टिविस्ट और तमाम युवा साथी और तमाम पार्टियों के नेता अरुण वाल्मीकि के घर पे जाते हैं, तो उनकी माता जी बताती हैं, उनके परिवार बताता है कि अरुण वाल्मीकि को चोरी के इल्जाम में, चोरी का झूठे इल्जाम में जेल ले जाया गया था और वहाँ पर उनकी हत्या हुई। जेल कस्टडी अलग चीज़ है, कस्टडी के बाद आप उसमें हत्या हो जाना। एक आपने केस देखा और इटावा का जो वो टोटी से जो रस्सी बांध के अल्ताफ का कहते कि फांसी लगा ली। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, जब बाकी सब चीजें एक तरफ, बुलडोजर का जो चल रहा है प्रचार, वो तो एक बुलडोजर, मैंने आपको बताया, एक समुदाय के खिलाफ बुलडोजर। आप 2 मकान आप एक समुदाय के तोड़ देंगे, 50 मकान एक समुदाय के तोड़ देंगे। अब ये बुलडोजर के दिल्ली की बात करने, दिल्ली में अवैध निर्माण है, एकदम से अवैध निर्माण आ गया। 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर इनको ये सारे मुद्दे एकदम से दिखने लग गए, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। जब भी जैसी कोई महंगाई की बात मैं आपको समझो, ये महंगाई को छिपाने की साजिश है। बुलडोजर हो, एक समुदाय के खिलाफ माहौल बनाना हो, दलित समाज के खिलाफ उत्पीड़न हो, ये सब एक महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है। क्योंकि महंगाई, जब हिमाचल प्रदेश में जब उनके जो अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा देते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो जब महंगाई की बात है, जब उपचुनावों में जब हार होती है तो कहते हैं महंगाई मुद्दा था, महंगाई की वजह से हम लोग चुनाव हारे। हिमाचल प्रदेश में कबूला भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जब देखा कि महंगाई की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने अलग अलग मुद्दे, योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर की राजनीति पर चुनाव जीते, एक समुदाय को भड़का के चुनाव जीते। जनता को भी अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जनता को समझना भी चाहिए कि देश के अंदर जब तक संविधान जिंदा है, जब तक जनता के हितों की बात, जनता की रक्षा संविधान द्वारा की जाती है। संविधान चलाने वाले लोग इस वक्त गलत हैं, गलत हाथों में संविधान है। नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, चाहे जितने भी इनके मुख्यमंत्री हों, प्रतिनिधि हों, ये सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को बदनाम करने की, झूठी गिरफ्तारियां करने की, जो आवाज़, स्वतंत्र आवाज़ है, उनको दबाने की राजनीति कर रहे हैं। ये गैर कानूनी लोगों की बात करना गैर कानूनी है, लेकिन ये सरकार सोचती है कि अगर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे, तो हमारी छवि सामने आएगी। हमारी छवि सामने आएगी तो लोग हमारे चीज़ों से अवगत होंगे। इसको देखते हुए ये सरकार डर के नाते लोगों को गिरफ्तार करती है, जो आवाज़ उठाता है उसको जेल भेजने का काम करती है। जिग्नेश मेवानी को एक बार होता है, बेल मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये आधार पर सब हो रहा है। ये सीधे भाजपा के आधार पर भाजपा करवा रही है। भाजपा देख रही है जो लड़ने वाला है, जो धरना प्रदर्शन करने वाला, जिसकी आवाज़ों को सुना जाता है, जिसके लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें सीधे दबाने का काम कर रही है, डराने धमकाने का काम कर रही है। चाहे वो जेल के माध्यम से हो, चाहे वो बुलडोजर के माध्यम से हो, वो किसी भी अन्य चीज़ों के माध्यम से। लेकिन केवल जिग्नेश मेवानी की बात नहीं है यहाँ पे कफील खान की बात है, यहाँ पे कन्हैया कुमार की बात है, यहाँ पे संजीव भट्ट की बात है, यहाँ पे हमारी आप की बात है। चाहे अब बलिया देख लीजिए, बलिया में पत्रकारों के साथ वहाँ पे कितना दुर्व्यवहार हुआ। वहाँ पे अपना वो बात नहीं, अथाह स्थिति नहीं लिख सकते हैं। आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में उन्हें केवल अंडरवियर में उन्हें छोड़ दिया गया, थाने पे बैठाया गया। इस तरीके से काम हो रहा। उन्नाव में नंगा पत्रकार को किया गया। ये चीज़ों की हमारी प्रदर्शन है, हमारी धरना प्रदर्शन। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो इस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, बुलडोजर जगह जगह चलाया जा रहा है एक समुदाय के खिलाफ, तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुजरात की तैयारी है ये? नहीं, ये देखिए गुजरात की तैयारी भी है, और साथ साथ में ये एक समुदाय को बरगलाने का, लड़ाने, भाई को लड़ाने में, जाति धर्म में लड़ाने का काम कर रही है। ये आप देखेंगे एक जाति, एक धर्म को, एक समुदाय को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अनुराग ठाकुर जो गाली दिया था खुले मन से, उसके ऊपर क्या उनके घर पे क्या बुलडोजर चला? मैं पूछना चाहता हूं अजय मिश्रा के, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला, जो 7 किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया था? मैं पूछना चाहता हूं
हूँ, क्या उनके ऊपर चला? नहीं चला, क्योंकि वो भाजपा में है, इसलिए उनका। अजय मिश्रा नहीं, अजय मिश्रा के बेटे ने था क्या, मतलब आप क्या ये बुलडोजर सिर्फ विपक्षी दलों के साथ चलेगा या भाजपा के उसके भी चलेगा? मैं वही कहना चाह रहा हूं उनसे कि क्या विपक्ष के साथ ही चलेगा या सत्ताधारियों के ऊपर चलेगा।